नमस्कार। नमस्कार। अभी तक आपने जो सीखा और हाँ। समझा, वो ये समझा कि आपने अपनी स्टेट आपको पता है, बेसलाइन आपको पता है, ई कोड आपको पता है, अपना आउटकम आपको पता है। आपको ये भी पता है कि गोल और इनकरेड आउटकम में क्या अंतर है। अब हम ये समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनकरेड आउटकम में INCRED क्या होता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसमें इसको हमको कैसे आगे आउटकम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, I फॉर इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल से मतलब ये है कि अपने आउटकम को बोझिल बनाने के बजाय सुकून भरा बनाए, ठीक है। आप क्या आउटकम चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर ही आउटकम चुनें। मतलब जो आप बनाना चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चुनें। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा लिमिट ना हो। जैसे सपोज़ आप ये बना लो कि साहब, सपोज़ आपने बताया कि आपको एक घर चाहिए, तो आप उसको अपनी गुड स्टेट में रह के सोचें। ये अच्छी बात है कि जितना हम कर पाएंगे उससे थोड़ा ज़्यादा हो वो चलेगा, पर ऐसा नहीं हो कि मुझे तो चांद पे घर बनाना है, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेलिजिबल होना चाहिए, मतलब सरल और सुकून भरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, N फॉर नेविगेट। नेविगेट मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कोशिशें आउटकम तक पहुंच गई है, क्या अलग होगा, आप उसे कैसे आंकेंगे। मतलब ये है कि आपकी कोशिशें जो चल रही है उसको कैसे पता लगाएंगे आप, और क्या अलग होगा, मतलब कैसे उसको प्राप्त करेंगे और कैसे आंकेंगे। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसके बाद चैलेंजिंग, क्या आपके पास अपना आउटकम पाने के लिए कोई जो ख्वाहिश जो है उसके लिए कोई हुनर या साधन है जिससे कि आपको प्राप्त कर पाएंगे। रियल आउटकम, आउटकम को पाने मतलब रियल, R फॉर रियल, आउटकम को पाने लायक होना चाहिए। क्या किसी ने पहले इसे प्राप्त किया है, ठीक है। जैसे सपोज आपका मकान का है, तो मकान पहले बहुत सारे लोगों ने बनाए, तो ये प्राप्त करने लायक है। मतलब अभी तक जितने भी हमने ये कहे, ये सभी प्राप्त करने लायक हैं, ठीक है। अब हम सबसे बड़ी बात करें कि जैसे सब उदाहरण के लिए कि हम यहाँ ये बात करें कि मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एग्जैक्ट, अपने आउटकम के बारे में सोचें और माना उसे आपने असल में हासिल कर लिया, या आपके दिमाग में बिठा दें वास्तव में वो आउटकम हासिल आपने कर लिया है, और आपको उसे पाने के लिए ज़्यादा कोशिशें करने के लिए मदद करता है। किस तारीख को ये होने वाला है, मतलब किस तारीख को ये कंप्लीट होने वाला है, ये आप मान लें, खुद मान लें कि हो गया है, ठीक है। डू इट, D फॉर डू इट। आप वह सब जानते हैं जिसके बारे में आपको खबर होनी चाहिए। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, इसे करें। मतलब इसको अभी से करना चालू करना है। ये अल्टीमेट आउटकम पाने के लिए जी जान से कोशिशें शुरू कर दें। डू इट मतलब अभी से शुरू कर दें। अब उदाहरण के लिए मैं ये बताऊं कि कोई बंदा है, उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका वेट ज़्यादा है, उसको 20 kg वेट कम करना है। अगर उसको 20 kg वेट कम करना है, कितना कम करना है, 20 kg। तो 20 kg उसको वेट कम करना है, तो ये उसके लिए सुकून भरा है कि नहीं है, सुकून भरा है। अच्छा, ये उसने सोच समझ के निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, सोच समझ कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे N फॉर नेविगेट, इसको कैसे पता चलेगा कि उसकी कोशिशें कहाँ तक पहुँची। मतलब वो कसरत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ट्रैकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वीकली ट्रैकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मंथली ट्रैकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और उसको आंकने का अलग तरीका क्या हो सकता है कि वो कितनी कसरत कर रहा है, कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, कौन सा फूड खा रहा है, कौन सा फूड नहीं खा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद चैलेंजिंग, क्या उसके पास कोई हुनर या साधन है। अगर उसके पास खुद की एक्सरसाइज को उसको मालूम है कि कौन सी एक्सरसाइज करना है, या उसको खुद को ही डाइट प्लान मालूम है, तो वो डाइट प्लान फॉलो कर ले। नहीं तो वो किसी डाइटिशियन से जाके मिले, न्यूट्रिशियन से मिले, वो उसको प्लान देंगे कि भाई आपको इस हिसाब से करना चाहिए। वो जिम में जाए, जिम में कसरत करे, उसको बताए कि मेरे को फलानी फलानी एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना। समझ में आई बात को। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, है ना, और इसके लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब रियल, ये आउटकम पाने लायक है, ऐसा किसी ने किया है। अच्छा बताओ, कोई आज तक कोई दुबला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मतलब ये पाने लायक है, पाने लायक है, और ऐसा किसी ने पहले किया है, ठीक है।
एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट में क्या करना है उसको कि पहले से उसको ये दिमाग में बिठा लेना है कि कोई और ने इसको किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मुझे इतनी तारीख तक करना है। मतलब अगर 20 किलो कम करना है और अगर वो 4 किलो महीने के हिसाब से करता है तो 5 महीने में उसे वो 20 किलो वेट डाउन करना है, लॉस करना है। ठीक है, ये उसने दिमाग में बिठा लिया और अपने आप को ये मानने लगे कि उसका वेट कम हो गया है। अब अगली बात क्या है, डू इट। अब ये हो गया है, ये मान तो लिया है, पर इसको अभी से करना शुरू कर दें। इसी वक्त से, जब आपने प्लान बनाया इसी वक्त से उसको शुरू कर दें, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आप डाइटिशियन से, अगर जो आपको नहीं पता है तो डाइटिशियन से जाके मिल लें। आपको जिम में जाना है तो जिम में चले जाएँ। ठीक है, उसके लिए ट्रैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसका वो करें। माना उसको वेइंग मशीन चाहिए तो हर 3 दिन में वेट ले, वो वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, वो कौन सा फूड खा रहा है, उसका फूड बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट बर्न करना है उसको, तो वो बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि शुगर बर्न हो रही है, जो भी बर्न हो रहा है उसको वो देखे कि इससे मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। कुछ डॉक्टर जो हैं उनके भी संपर्क में रहे कि भाई हेल्थ पे कुछ असर तो नहीं पड़ रहा है, तो हेल्थ डॉक्टर को भी बता दे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि डॉक्टर बोल दे कि आपको वीकली आना है। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर होती है। अब इसमें यह है कि आपको, मैं चैलेंज की बात है, तो इसमें क्या है, आपको एक कैरेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। क्या चैलेंज लेना पड़ेगा कि फलाने व्यक्ति ने किया था, तो कोई अगर मशहूर पर्सनालिटी है जिसको हम लेके कर सकें कि भाई उस व्यक्ति ने इतने समय में वेट कम किया था, तो हम एक आइडियल उसको बना सकते हैं। या आपके आसपास कोई आइडियल है जिसने कि वेट कम किया है, तो आप उसको देख के कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अपने आप को उस तरीके से चैलेंज दें और उसको आप कंप्लीट करें। क्लियर हो गया समझ में? तो आपको आई का मतलब समझ में आया, एन का मतलब समझ में आया, सी का मतलब समझ में आया, आर का मतलब समझ में आया, ई का मतलब समझ में आया, डू इट, डी का मतलब समझ में आया। अब रही बात ये कि अगर ये करना है और जो भी आपने अपने ई कोड बनाए हैं, ठीक है, तो वो ई कोड, यदि आपको जो आपने ई कोड अभी निकाले, वो आपने एक सामान्य वे में निकाले, जब आप जिस उस टाइम थे उस टाइम आपने निकाले। पर यहाँ पे आप कोई ई कोड निकाल सकते हैं, मतलब नया बना सकते हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। जैसे सपोज उदाहरण के लिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं जो निर्णय लेता हूँ उसको अंजाम तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, अब उसको ज़रूरत पड़ेगी खुद को एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं जो भी प्रेरणा है वो खुद अपने आप से लेता हूँ। ठीक है, मैं जो भी चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। इस तरीके के वो यहाँ पे ई कोड जनरेट कर सकता है। समझ में आई? तो ये चीज़ इसके अंदर आई। तो यहाँ पे क्या है कि आप नए ई कोड भी अपने जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप मेरे को, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इंटेलिजिबल से आपके क्या समझ में आया कि वो मतलब सुकून भरा है या नहीं। ठीक है, सुकून भरा और सरल है कि नहीं, सरल। मतलब ये है कि हमारे लिए करने लायक है कि नहीं, स्पेसिफिक है कि नहीं। ठीक है, दूसरा नेविगेट से क्या पता चलता है कि आपकी जो कोशिश है आउटकम पर वो कहाँ तक पहुँची। गुड, कोशिश से कहाँ तक पहुँची। सी में क्या आपको करना है, आउटकम पाने की ख्वाहिश क्या है, वो हुनर क्या है और साधन भी क्या है। मतलब आप में अगर हुनर नहीं है तो आपको कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आउटकम पाने लायक होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, आगे क्लियर बात समझ में? एग्जैक्ट होना चाहिए, तारीख हमको पता होना चाहिए, डेडलाइन हमको पता होना चाहिए और हम उसको करें। ठीक है, ये चीज़ में। तो अब बेसिक बात ये है